हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ स्ट्रक्चर के लास्ट चैप्टर के कुछ खास क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की थी और उन रिक्वेस्ट पर मैं ख़ास तौर से इस वीडियो को बना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, द टेंसाइल क्रैक फॉर द बीम ऑकर्स एट टेंसाइल जोन ऑफ द बीम at 45 degree to the axis of the RCC member in compression zone near the support, none of the above। देखिए, क्रैक कौन से टाइप का है? ये टेंसाइल क्रैक है और हमें पता है कि बीम में टेंशन बॉटम में प्रोड्यूस होता है और कॉम्प्रेशन टॉप में प्रोड्यूस होता है। तो ऐसा क्रैक जो कि टेंसाइल है तो ऑब्वियसली वो क्या होगा? बीम के टेंसाइल जोन में प्रोड्यूस होगा। तो हमारा आंसर रहेगा 1 एट टेंसाइल जोन ऑफ द बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शेयर क्रैक फॉर द बीम ऑकर्स एट टेंसाइल जोन ऑफ द बीम एट 45 डिग्री टू द एक्सिस ऑफ आरसीसी मेंबर इन कॉम्प्रेशन जोन नियर द सपोर्ट, नन ऑफ द अबो। तो शेयर क्रैक एक्चुअली कंक्रीट में या सॉरी अभी बीम की हम बात कर रहे हैं। शेयर क्रैक बीम में जब प्रोड्यूस होता है तो ये उस जगह पर प्रोड्यूस होता है जहाँ पर बीम शेयर में फेल कर जाए। आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा है कि प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर, प्लेन ऑफ मिनिमम शेयर, प्रिंसिपल प्लेन, मेजर प्रिंसिपल प्लेन, माइनर प्रिंसिपल प्लेन। तो एक्चुअली ये टॉपिक उन सब चीज़ों से रिलेटेड है। तो जब भी बीम शेयर में फेल कर जाता है तो वो जो प्लेन होता है वो 45 डिग्री पे होता है। आपने इसको पढ़ा होगा कि द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर इज़ एट 45 डिग्री। तो इसीलिए 45 डिग्री पे ही क्रैक्स का फॉर्मेशन होता है। तो हमारा आंसर रहेगा एट 45 डिग्री टू द एक्सिस ऑफ आरसीसी मेंबर इन कॉम्प्रेशन जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्ट्रक्चर it is necessary to perform structural audit of the structure? Options are 30, 15, 20, 25। आंसर रहेगा 15 ईयर्स। 15 साल के बाद में कोई भी स्ट्रक्चर का उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट तैयार करवाना, उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाना नेसेसरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड for checking of overall health and performance of a structure? Structural audit, distress survey, both 1 and 2 and नोटा। कोई भी स्ट्रक्चर है उसकी हेल्थ के बारे में हमें पता करना है। जिस तरह से हम अपने डॉक्टर के पास में जाकर हमारी हेल्थ का चेकअप करवाते हैं, तो सेम वैसे ही हमें क्या करना चाहिए कि 15 साल का कंप्लीशन होने के बाद में हमारे स्ट्रक्चर की हेल्थ की रिपोर्ट को चेक करवा लेनी चाहिए। और किससे करवाएंगे? हम स्ट्रक्चरल ऑडिटर से करवाएंगे। तो स्ट्रक्चरल ऑडिट इज़ नथिंग बट चेकिंग ऑफ द ओवरऑल हेल्थ एंड परफॉर्मेंस ऑफ ए स्ट्रक्चर। तो इसको हमारा आंसर हो जाएगा नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग एरिया ऑफ डिस्ट्रेस? स्ट्रक्चरल ऑडिट, डिस्ट्रेस सर्वे, बोथ 1 and 2, नोटा। आंसर रहेगा यहाँ पर डिस्ट्रेस सर्वे। डिस्ट्रेस सर्वे में होता क्या है कि कौन सा एरिया है जो कि अफेक्टेड है। डिस्ट्रेस मतलब क्या? जहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, डिफेक्टेड है, ऐसे पार्ट्स, उसको बोलते हैं हम डिस्ट्रेस। तो अगर हम सिर्फ डिस्ट्रेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, डिफेक्ट्स को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो कुछ भी सर्वे रहेगा उसको हम कहेंगे डिस्ट्रेस सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सर्वे ऑफ ए स्ट्रक्चर इज अंडरटेकन इन स्टेजेस। अभी हम सर्वे करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर का, तो कौन स्टेजेस रहेगी? कुछ तो भी प्लानिंग है, प्रिलिमिनरी इंस्पेक्शन है, विजुअल इंस्पेक्शन, फील्ड एंड लेबोरेटरी टेस्टिंग। तो व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ अंडरटेकिंग द सर्वे? तो जब हम सर्वे करेंगे तो ये चारों जो पॉइंट्स हैं इनमें से पहला पॉइंट कौन सा कब करेंगे? पहला पॉइंट कौन सा रहेगा, दूसरा कौन सा रहेगा, थर्ड कौन सा रहेगा एंड फोर्थ कौन सा रहेगा? हमें सीक्वेंस लगानी है और ये सीक्वेंस के हिसाब से हमारे पास में ऑप्शंस गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सर्वे जब करते हैं, स्ट्रक्चरल ऑडिट की रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं, उसके रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि
प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, प्रिलिमिनरी इंस्पेक्शन करते हैं, साइट पर जाके बस प्रिलिमिनरी ऑब्ज़र्व करते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। फिर उसके बाद में प्लानिंग करते हैं कि किस तरह से हम डिटेल में इसकी रिपोर्ट को तैयार करेंगे। उसके बाद में क्या करते हैं, विजुअल इंस्पेक्शन, हर एक क्रैक को, हर एक डिफेक्ट को हम क्या करते हैं, डिटेल में ऑब्ज़र्व करते हैं और उसको नोट डाउन करते हैं। और फिर उसके बाद में लास्ट में हम करते हैं टेस्टिंग, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, जो हमारी हैमर है, रिबाउंड हैमर है, या तो फिर अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट वगैरह हैं। ऐसे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट को हम परफॉर्म करते हैं, फील्ड टेस्ट उसको हम कहेंगे। तो इस तरह से जो स्टेजेस होती है वो पहला होती है हमारी प्रिलिमिनरी इंस्पेक्शन मींस बी, दूसरा होती है प्लानिंग मींस ए, और तीसरी होती है हमारी विजुअल इंस्पेक्शन मींस सी, और चौथी होती है हमारी डी, फील्ड एंड लेबोरेटरी टेस्टिंग। तो हमारा आंसर यहाँ पर बी ए सी डी मीन्स ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट ऑफ ए स्ट्रक्चर गिव्स ग्रेडिंग ऑफ 8 फॉर एनी स्ट्रक्चर देन इट सिग्निफाइज। हमने क्या किया कि हमारे कोई स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट तैयार करवाया स्ट्रक्चरल ऑडिटर से, और फिर उसने कहा कि हमारे स्ट्रक्चर का जो ग्रेड है वो 8 है। उसने 8 ग्रेड दिया हमारे स्ट्रक्चर को। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा स्ट्रक्चर साउंड स्ट्रक्चर है। ठीक, देखिए मैं आपको एक टेबल बता रहा हूँ, आपको ये टेबल अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है कि स्ट्रक्चरल ऑडिट होने के बाद में मान लीजिए हमारा जो कोई भी स्ट्रक्चर है, बहुत पुराना भी हो सकता है, नया भी हो सकता है, हमने उसका क्या किया, स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाया, और फिर उसके बाद में स्ट्रक्चरल ऑडिटर हमको ग्रेड देगा कुछ तो भी, 0 से मिनिमम वैल्यू इज़ 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज़ 10। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है MCQ कि स्ट्रक्चरल ऑडिट में जो रिपोर्ट मिलता है उसमें ग्रेड की मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 10। और इसको क्लासीफाई कितने कैटेगरी में किया गया है, 4 कैटेगरी में। पहली कैटेगरी 0 to 1, 0 to 3। 0 to 3 अगर ग्रेड मिलता है इसका मतलब क्या है कि स्ट्रक्चर हमारा मेजर डिस्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, और कलर कोड इसके लिए हमें रेड दिया जाएगा। आपको याद रखना है ग्रेडिंग अगर 0 से 3 रहेगी तो डिस्क्रिप्शन मीन्स हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कैसा रहेगा, मेजर डिस्ट्रेस में रहेगा, और कलर कोडिंग रेड मिलेगी। आपको ये पूरे टेबल आपको याद रखना है। टोटल कितनी कैटेगरी रहेगी, 4 कैटेगरीज रहेंगी, 0 to 3, 3 to 5, 5 to 7 एंड 7 to 10। 0 to 3 रहेगी मीन्स रेड कलर कोड रहेगा और मेजर डिस्ट्रेस रहेगा हमारे स्ट्रक्चर में। और अगर 3 to 5 रहेगी मीन्स कंसिडरेबल डिस्ट्रेस बट रिपेयरेबल। डिस्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा है, डिफेक्ट्स तो काफ़ी कुछ हैं, बट वो रिपेयर हो सकते हैं, और इसलिए फिर उसका कलर कोड रहेगा हमारा येलो। और अगर हमें ग्रेड मिलती है 5 to 7, इसका मतलब मॉडरेट डिस्ट्रेस है और रिपेयर हो सकते हैं, और कलर कोड रहेगा ब्लू। और अगर 7 to 10 है मीन्स स्ट्रक्चर इज साउंड, मीन्स बहुत अच्छी कंडीशन में स्ट्रक्चर है, और कलर कोड रहेगा हमारा ग्रीन। तो क्वेश्चन में हमें जो ग्रेड था वो 8 अवेलेबल था, इसीलिए हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, साउंड स्ट्रक्चर। यहाँ पर इस टेबल में से कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। कुछ क्वेश्चन हम दोबारा सॉल्व करेंगे टेबल के ऊपर से। इफ़ द स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट ऑफ ए स्ट्रक्चर गिव्स कलर कोड ऑफ रेड, देखिए यहाँ पर अभी कलर कोड रेड मिला है, देन इट सिग्निफाइज मेजर डिस्ट्रेस, कंसिडरेबल डिस्ट्रेस एंड रिपेयरेबल, मॉडरेट डिस्ट्रेस एंड रिपेयरेबल, साउंड स्ट्रक्चर। मैंने अभी जस्ट बताया कि अगर रेड कलर है इसका मतलब हमारा जो स्ट्रक्चर है वो मेजर डिस्ट्रेस में है। आंसर हमारा रहेगा नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज द ग्रेडिंग ऑफ स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट इंक्रीजेस द क्वालिटी और हेल्थ ऑफ स्ट्रक्चर ऑल्सो इंक्रीजेस, द स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग। हमने टेबल में डिस्कस किया, देखो स्टार्ट हो रहा था 0 से और मैक्सिमम वैल्यू है 10 पे, और जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है 0 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 10, तो वैसे वैसे स्ट्रक्चर की जो क्वालिटी वो थी वो क्या हो रही थी, इंक्रीज़ होती जा रही थी। पहले क्या था हमारा बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस है, उसके बाद में क्या हो रहा है, डिस्ट्रेस बट रिपेयरेबल, उसके बाद में धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, क्वालिटी हमारी इंक्रीज़ होती जा रही है। तो स्टेटमेंट की हमारा क्या है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज़ यूज्ड फॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग in the construction and play an important role in both
प्री कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन फेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट। ऐसा कौन सा टर्म है फॉलोइंग में से कि जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, कब प्री कंस्ट्रक्शन के लिए भी और जब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के बीच में जो डिफरेंट फेजेस हैं उनमें भी इसका बहुत बड़ा रोल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये कौन सा फैक्टर रहेगा, इसमें से कौन सा टर्म रहेगा? स्ट्रक्चरल ऑडिट। स्ट्रक्चरल ऑडिट तो हम आफ्टर कंस्ट्रक्शन ही करते हैं, बिफोर कंस्ट्रक्शन होता ही नहीं है। डिस्ट्रेस सर्वे ये भी हम आफ्टर कंस्ट्रक्शन ही करते हैं। विजुअल इंस्पेक्शन वगैरह ये सब भी बाद में ही होगा। बजट एस्टिमेट ये एक ऐसा टर्म है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री कंस्ट्रक्शन हम उसको करते हैं, कंस्ट्रक्शन से पहले ही हमें बजट करना चाहिए कि हमारे पास में अवेलेबल फ़ंड कितना है, और फिर उस फंड के बेस के ऊपर से हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसकी जो एक्टिविटीज़ है उसको हम ब्यूटीफुली मैनेज कर सकते हैं। तो हमारा आंसर रहेगा बजट एस्टिमेट। तो थैंक यू, मिलेंगे हम अगले वीडियो में।